हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग पहुंच चुके होते हैं एक अलग से रूम में, जहां पर इन्हें कॉपर के बहुत सारे इंसान मिलते हैं। इंसान नहीं, ये सब मशीन रहते हैं। और पर्पल तो एकदम चेन को देख के हैरानी थी, क्योंकि वो एक के बाद एक सारे मशीन्स को हराता जा रहा था, वो भी बस कुछ सेकंड्स के अंदर में। अब फाइनली उसने सारे को हरा दिया था। पर्पल बहुत ही ज्यादा हैरान रहती है अभी भी। तब तक हमें दिखाया जाता है कि नीचे से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, दोनों को कुछ भी नहीं पता था। तब उस फॉर्मेशन के अंदर से जो रिवॉर्ड रहता है, वो स्क्रोल बाहर आ चुका था। स्क्रोल लेने के बाद चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि हमारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब तक हमें दिखाया जाता है कि जो ऊपर में जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो आ जाते हैं। चैन कहता है कि हमने कुछ ज्यादा ही शोर मचा दिया, इसलिए ये सारे मॉन्स्टर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। तब तक पर्पल साइड में हमला करती है और दीवार को तोड़ डालती है। कहती है कि चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो लोग भाग तो रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को भी ये नहीं पता रहता है कि आखिर ये लोग जाने वाले कहाँ पर हैं। फिर वो लोग भागते भागते बाहर जाते हैं। उन्हें एक मेडिसिन हाउस दिखता है। फिर वो लोग मेडिसिन हाउस की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां उसके पास भी अचानक से अजीब से मॉन्स्टर प्लांट्स बाहर निकल चुके रहते हैं। और अचानक से निकलने की वजह से वो लोग इसे अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं। और फिर जो पर्पल रहती है वो चेन को ढकेल देती है ताकि चेन बाहर निकल जाए, लेकिन यहाँ पर पर्पल बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी रहती है उस प्लांट के अंदर। और वो कुछ कर भी नहीं पा रही होती, क्योंकि उस प्लांट ने उसकी पावर को भी ब्लॉक कर दिया रहता है। अब यहाँ पर वो सारे प्लांट चेन पे भी हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो काफी तेजी के साथ आता है और इन सारे प्लांट्स को काटता जाता है। लेकिन काटने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, बार बार आ जा रहे थे, लेकिन वो लगातार काटते जा रहा होता है और फाइनली जितने प्लांट्स होते हैं सबको काट ही डालता है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो वापस से रीजनरेट हो सकते थे और साथ ही साथ पॉइजन भी उन्होंने फैला दिया था जहां से वो लोग कटे थे। अब यहाँ पर चेन को डर लग रहा होता है कि ये पॉइजनस गैस है और हम लोग इनसे नहीं बच पाएंगे। लेकिन तब तक पर्पल यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो उस पॉइजनस गैस को डिफेक्ट कर देती है। कुछ भी असर उसका नहीं हो रहा होता है। साथ ही साथ जब वो अपनी पावर्स को और बढ़ाती है, तब वहां पे जितने भी वो प्लांट्स रहते हैं वो सारे प्लांट्स मारे जा चुके रहते हैं। और अब पर्पल को पता चल गया था कि उसकी पावर्स की वजह से ये सारे प्लांट्स मर चुके हैं। फिर वो लोग अंदर चल जाते हैं मेडिसिन हाउस के, जो कि बहुत सालों से लग रहा था वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर चेन ढूंढने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ फायदा भी होने वाला है, क्योंकि ये जगह बहुत लंबे वक्त से खाली लग रही है। और ये पर्पल भी कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मुझे भी लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक एक्सिलर तक नहीं है। तब चेन ढूंढता है तो उसे एक बोतल मिल जाता है। जब वो उस बोतल को खोलता है तो उसमें बस एक छोटी सी पिल रहती है और कुछ भी नहीं। वो कहता है कि ये क्या है। तब पर्पल बताती है, मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकिंग पिल है। ब्रेकिंग पिल उस पिल को कहा जाता है अगर आप शुआन रियलम के नीचे हैं तो ये पिल आपके रियलम को अचानक से 2-3 लेवल तक ऊपर बढ़ा देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन एक पर्सन पे एक ही पिल इस्तेमाल होता है। आगे वो ये भी बताती है कि इस तरीके का पिल जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर रहता है, मतलब एक पिल पता नहीं कितने करोड़ों में बिकता है। और ये सुनने के बाद तो इसके मन में लड्डू फूट जाता है। कह रहा होता है क्या, लगता है हम लोग बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हैं और हमारे पास पैसों की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करना इतना ही मुश्किल है। तब तो चलो साथ में ले जाया जाए पूरा। और सोच रहा होता है अगर 1-2 पिल खा लिया जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये रहता है थोड़ा सा नीचे वाला लेवल पे, और अगर ये इस पिल को खा लेता है तो इसका लेवल भी अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर जो हमारा चेन है वो सुपर स्ट्रांग बन जाएगा और कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि इस रियलम में इनकी पावर लिमिटेड है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। और फिर अचानक से पीछे से आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई बूम बाम हो रहा हो। तब देखते हैं कि वहां पर कोई सिग्नल दे रहा होता है और ये सिग्नल होता है निंग फैमिली का। ये निंग फैमिली सिग्नल दे रही होती है इमरजेंसी का, कि जो भी इन लोग के आसपास है वो तुरंत ही यहाँ से बाहर निकले। और अब सीक्रेट रियलम से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। लेकिन चेन कह रहा होता है कि ऐसा क्यों, निंग फैमिली तो इतनी ताकतवर है, साथ ही साथ आज तो पहला ही दिन है सीक्रेट रियलम का, वो लोग इतनी जल्दी बाहर क्यों निकलना चाहते हैं। पर्पल कहती है कि सवाल मत पूछो, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग वापस जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जेड तालिस्मा उन लोगों के पास है और सिर्फ वही लोग यहाँ से हमें बाहर निकाल सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें बाहर में दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी अफरा तफरी मच चुकी रहती है, और ये होता है ज़ॉम्बी किंग, सारे मॉन्स्टर्स का राजा, मतलब ज़ॉम्बी वाले का। और यहाँ पर जो पैट्रिच रहता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी रहती है उसने। वो कह रहा होता है कि इस सीक्रेट रियलम ने भले ही हमारी स्ट्रेंथ को लिमिट कर दिया हो, लेकिन ये डीमन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब हमें क्या करना है, हम मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बचने वाले हैं। उसके साथ ही भी बहुत ज्यादा ही घबरा चुके रहते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर रहता बहुत ज्यादा तगड़ा है और इनकी पावर लिमिटेड है। जो यंग पैट्रिच रहता है वो कह रहा था कि ठीक है, तब मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए रास्ता बनाने जा रहा हूँ, तुम सभी लोग मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना। लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तब तक हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सीधे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका रहता है। और यहाँ पर पैट्रिच रहता है, वो एक अलग तरीके का धमाका करता है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर से ही बच जाता है। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ी हो जाती है कि एक बंदा उसके लपेटे में आ चुका रहता है। अब पैट्रिच और एक बंदा तो पीछे रहते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर के पास में रहता है। तब तक यहाँ पर चेन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक जोरदार लात मारता है। वो बहुत दूर जाकर गिरता है। कुछ लोग तो अपनी आखिरी इच्छाएं लिख रहे होते हैं, क्योंकि उनका यंग पैट्रिच भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए सोच रहे थे चलो यहीं पे लिख के अब अपने आप को दफन कर लेता हूँ, ज्यादा ही बेहतर रहेगा।
लेकिन इधर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि अकेला उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं ये बच्चा पागल हो चुका है क्या, ये उस डीमन से अकेले बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। लेकिन जो मॉन्स्टर रहता है वो अपने एक स्पेशल हमले का इस्तेमाल करता है, पॉइजनस गैस। तब तक मास्टर बाहर निकल जाते हैं और चेन को पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उसे किस किस तरीके से हमला करना है। चेन उनकी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से मान रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर का हमला रहता है वो चेन के ऊपर जरा भी असर नहीं करता है। चेन सीधे अपनी स्वॉर्ड को लेके उसकी तरफ आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड के अंदर ही वो सारा ऑरा डाल देता है, फिर उस मॉन्स्टर को लग जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। इधर वो सारे लोग एकदम हैरान रहते, कह रहे होते क्या उसने सचमुच अकेले उस मॉन्स्टर को हरा दिया, ये तो खतरनाक है बहुत ही ज्यादा। और ये जो पैट्रिस रहता है सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये कल्टीवेशन जीनियस है? नहीं, ये फेक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये सचमुच ताकतवर है। तब तक हमें दिखाया जाता है जोंग फैमिली के 3 बंदे आ रहे होते हैं और उनके पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हुए रहते हैं। अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने में चैन कहता है कि चलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। तब ये लोग अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं, सभी लोग फॉर्मेशन में रहते हैं जोंग फैमिली के 3 बंदों को छोड़कर। लेकिन अंत में वो तीनों भी फॉर्मेशन के अंदर कूद जाते हैं और फाइनली ये लोग बाहर निकल चुके रहते हैं। जब ये लोग टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलते हैं तो वहां पैट्रिक सामने में रहते, कह रहे होते क्या हुआ, आगे तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वो ट्रेजर कहाँ पर है, क्या तुम लाए? लेकिन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि हेलो फादर। वो तो अपने फादर से बात करने के लिए चला गया था, और जो टीचर रहते हैं वो चेन को कह रहे होते मुझे पक्का उसके ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है उसने सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढ लिया होगा, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स थे इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन चेन तुम जरा भी टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने उस सीक्रेट ट्रेजर के ऊपर मार्क लगा दिया है, और जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब तुम जाकर आराम से उसे ढूंढ लेना, अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चेन कह रहा था वाह मास्टर, आप तो सचमुच कमाल के हैं। जो पैट्रिच होते हैं वो चेन को अपने पास बुलाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज हमारी नीम फैमिली की जान बच पाई है। ये लो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। और वो तोहफा इतना ज्यादा रहता है कि क्या बोला जाए, क्योंकि जो जोंग फैमिली के एल्डर रहते हैं उन्हें पता रहता है कि इसे जो गिफ्ट मिला है वो उनकी पूरी जोंग फैमिली के जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। और फिर पैट्रिक सभी लोगों को थैंक यू बोलते हैं, और थैंक यू बोलने के बाद वो कहते हैं ठीक है हम लोग दोबारा से जरूर मिलेंगे, और फिर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर जो जोंग फैमिली के एल्डर है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सोच रहे थे कि जैसे ही ये निंग फैमिली का पैट्रिच इन दोनों से दूर चला जाएगा तब देखना तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता है, हमारी जाओ फैमिली तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। अब सीन फिर से चेंज होता है, इधर हमें 1 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर ये लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं, काफी तेजी के साथ गुजर रहे होते हैं। लेकिन तब तक वहां पर चेन को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो तुरंत ही हमला करता है और कह रहा होता है जो भी है वहां से तुरंत ही बाहर निकलो। यहाँ पर एक बंदा इन लोगों का पीछा कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन चेन ने उसे मारा नहीं था, वो जानबूझकर उसके साइड से ब्लेड को गुजार देता है और फिर ये बंदा नीचे गिर जाता है। तब तक हमें एक आवाज सुनाई जाती है जो कि एल्डर की रहती है, कह रहे होते हैं कि बच्चे अगर तुम मरने का इतना ही शौक है तुम्हें तो तुम शौक से मर सकते हो, लेकिन मरने से पहले कम से कम वो ट्रेजर तो हमें दे दो। एल्डर उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम हमें वो ट्रेजर दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हारी बॉडी भी नहीं बचने वाली है। तो दोस्तों अब होने वाली है बहुत ही भयंकर लड़ाई वापस से चेन और एल्डर के बीच में। कमेंट करके बताना क्या लगता है कौन जीतने वाला है, क्योंकि पिछले बार तो एल्डर का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी था चेन के ऊपर। तो बस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।